अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 1 या 2 एकड़ जमीन से आप एक नहीं बल्कि 5 से 6 फसलों से एक साथ कमाई कर सकते हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन आज के समय में बहुत से किसान मल्टी लेयर फार्मिंग की मदद से यही कर रहे हैं। कम जमीन में ज्यादा प्रॉफिट कमाने का ये तरीका धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि इसमें एक ही खेत का इस्तेमाल कई अलग अलग फसलों के लिए किया जाता है। और सबसे खास बात, इसमें खेत का हर हिस्सा काम आता है। ऊपर भी फसल, बीच में भी फसल और जमीन के नीचे भी प्रोडक्शन। मल्टी लेयर फार्मिंग का मतलब होता है एक ही जमीन पर अलग अलग हाइट और अलग अलग जरूरत वाली फसलों को एक साथ उगाना, यानी ऐसी फार्मिंग जिसमें खेत की खाली जगह लगभग खत्म हो जाती है और एक ही जमीन से मल्टीपल इनकम सोर्सेज बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, सबसे ऊपर वाली लेयर में आप लंबे पौधे लगा सकते हैं, जैसे नारियल, सुपारी, पपीता या ड्रमस्टिक। उनके नीचे मध्यम हाइट वाली फसलें, जैसे केला, मिर्च, टमाटर या बैंगन। और जमीन के पास वाली जगह में अदरक, हल्दी, धनिया, पालक या दूसरी लीफी वेजिटेबल्स उगाई जा सकती है। यानी एक ही खेत में अलग अलग लेवल पर खेती करके जमीन का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से इसे मल्टी लेयर फार्मिंग कहा जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर यह सिस्टम इतना प्रॉफिटेबल क्यों माना जाता है? सबसे पहला कारण है मल्टीपल इनकम। अगर एक फसल खराब हो जाए, तभी बाकी फसलों से इनकम आती रहती है, यानी रिस्क कम हो जाता है। दूसरा फायदा, जमीन का बेहतर इस्तेमाल। ट्रेडिशनल फार्मिंग में खेत का काफी हिस्सा खाली रह जाता है, लेकिन मल्टी लेयर फार्मिंग में लगभग हर जगह किसी ना किसी क्रॉप के लिए उसे होती है। तीसरा फायदा, पानी और फर्टिलाइजर का बेहतर उपयोग, क्योंकि कई फसलें एक दूसरे को नेचुरली सपोर्ट करती है। अब समझते हैं कि अगर आपके पास 1 या 2 एकड़ जमीन हो, तो उसका प्लानिंग कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए आपके खेत के किनारों पर आपने पपीता या ड्रमस्टिक लगाए। ये ऊपर की लेयर बन जाएगी। उसके नीचे वाली जगह में केला या मिर्च जैसी मीडियम क्रॉप्स लगाई जा सकती हैं और जमीन के पास वाली जगह में अदरक, हल्दी या धनिया जैसी फसलें। कुछ किसान इसके साथ मशरूम फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी जोड़ देते हैं, जिससे प्रॉफिट और बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सही क्रॉप सिलेक्शन। हर फसल के साथ नहीं लगाई जा सकती है। ऐसी फसलें चुननी होती हैं जिनकी सनलाइट, पानी और न्यूट्रिशन की जरूरत अलग अलग हो, ताकि वे एक दूसरे से कंपटीशन ना करें। जैसे ऊंचे पौधे ज्यादा धूप लेते हैं, लेकिन नीचे वाली कुछ फसलें हल्की छाया में भी अच्छी ग्रो कर जाती हैं। अब बात करते हैं पानी की। मल्टी लेयर फार्मिंग में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत यूजफुल माना जाता है। इससे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है और पानी की काफी बचत होती है। आजकल बहुत से किसान ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके कम पानी में भी अच्छी प्रोडक्शन ले रहे हैं। अब बात करते हैं लागत की। शुरुआत में मल्टी लेयर फार्मिंग में यही चीज प्रॉफिट बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि यहां एक ही जमीन से बार बार अलग अलग इनकम आती रहती है। अब सबसे जरूरी बात, प्रॉफिट। बहुत लोग इंटरनेट पर अनरियल इनकम दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में इनकम आपकी प्लानिंग, मेहनत, मार्केट डिमांड और क्रॉप मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है। अगर सही तरीके से मल्टी लेयर फार्मिंग की जाए तो छोटे किसान भी कम जमीन में ट्रेडिशनल फार्मिंग से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो बिगिनर्स अक्सर कर देते हैं, जैसे बहुत ज्यादा फसलें एक साथ लगा देना, गलत स्पेसिंग रखना या बिना प्लानिंग के क्रॉप्स को सिलेक्ट करना। इससे पौधों की ग्रोथ रुक सकती है और प्रोडक्शन कम हो सकता है। इसलिए शुरुआत हमेशा लिमिटेड क्रॉप से करनी चाहिए। पहले सिस्टम को समझिए, फिर धीरे धीरे एक्सपांड कीजिए। आज के समय में खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं रही, अब स्मार्ट प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी हो गई है और मल्टी लेयर फार्मिंग उसी स्मार्ट फार्मिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। कम जमीन होने का मतलब ये नहीं कि कमाई भी कम होगी। अगर सही प्लानिंग की जाए तो 1 या 2 एकड़ जमीन भी कई इनकम सोर्सेज बना सकती है। अगर आपको ऐसे मॉडर्न फार्मिंग आइडियाज और प्रैक्टिकल फार्मिंग बिजनेस मॉडल्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम खेती को सिर्फ खेती नहीं बल्कि स्मार्ट बिजनेस की तरह समझते हैं।